नमस्कार। मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज लगातार दरभंगा की शिक्षा व्यवस्था और खासकर अभिभावकों के हित के लिए अभिभावकों के सवालों को हम स्कूल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। एक पूल का काम करते हैं और स्कूल मैनेजमेंट की बातों को अभिभावकों तक हम बताते हैं। आज हम दरभंगा के डीएवी पब्लिक स्कूल में हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल हैं सविता जी। आपका स्वागत है। नमस्कार। इस स्कूल खुल जाने के बाद पहले तो चुनौती थी, किस तरह आपने उस चुनौती को पार करके अब स्कूल में बच्चे आएंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे उनकी पढ़ाई होगी, एक रिन्यूअल कैसे होगा जो 9 महीने से बंद था, उसके लिए आपने किस तरह कार्य किया? सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। जो हमारा वर्ष 2020 रहा एक बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। चुनौती के साथ मैं बहुत दावे के साथ कहूँगी कि बहुत सफलता के साथ भी हम लोगों ने इस जिम्मेदारी को चुनौती को लिया। विद्यालय खुलने से पूर्व जो बच्चों को 50-50% रेशियो में आने थे, तो ताकि बच्चों के सैनिटाइजेशन के लिए हाइपो की स्प्रे और सैनिटाइजर डिस्पेंसर हमने अपने विद्यालय के हर फ्लोर में सीढ़ियों पे लगाया, पूरी व्यवस्था की और ये भी सुनिश्चित किया कि बच्चे और अभिभावक जो भी कैंपस के अंदर आए वो बिना मास्क का नहीं आए। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, इन सभी चीज़ों को तैयारी करके तब हमने अपने विद्यालय को जो दिशा निर्देश था सरकार का, SOPs थे, उसके तहत हम लोगों ने विद्यालय खोली। तो जब बच्चे आने लगे तो आपने किस तरह का अनुभव किया बच्चों के बीच की, उनका रिएक्शन, बच्चों की जो सोच थी, जो उनका डेली का रूटीन था, कितना परिवर्तन आ गया था? हाँ, ये बहुत सही सवाल आपने किया है। जो बच्चे 9 महीने और 11 महीने घर पे बैठ गए हैं, उन बच्चों में हमने देखा कि जो एक एक्टिवनेस फुर्ती बच्चे में आती है, वो बच्चे बड़े शिथिल हो गए थे। चाहे बच्चों का एक यूनिफॉर्म पहनावा हो, विद्यालय के अंदर आना, शिष्टाचार है, शालीनता है, अपने शिक्षकों को ग्रीट करना, इन सब चीजों में हमने बच्चों के अंदर कमी पाया। यहाँ मैं दोष अभिभावक को भी नहीं दे रही हूँ। ये था कि बच्चे जब घर पे रह गए तो बच्चों अपनी इच्छा के हिसाब से चलने लगे। अनलॉकडाउन के बाद अभिभावक भी कई अपने ड्यूटी पे निकल गए। कई बच्चे कभी माँ के साथ रह गए, कई बार बच्चे अकेले घर में रह गए जहाँ माँ पिता दोनों नौकरी कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए हमें निश्चित कहीं ना कहीं लगा कि इन बच्चों का और प्लस जो व्यवहारिक के साथ साथ बच्चों के अंदर जो सोच थी काफी बदले हुए थे। बच्चों को लग रहा था बहुत समय से वो विद्यालय से कट गए हैं और आए हैं बच्चे, तो बच्चों के अंदर एक अलग ढंग की खुशी भी दिखी है। 1-2 दिन बाद बच्चों के अंदर वही उत्सुकता, वही क्यूरियोसिटी, वही चहल पहल देखने को मिली और बच्चे बहुत खुश हैं। हर टीचर ने जिस हिसाब से था, कुछ दिन बच्चों की हम लोगों ने गाइडेंस भी की है, काउंसलिंग किया। हर टीचरों ने मिलकर अपने क्लास में जाके बच्चों से उनको हम लोगों ने मेंटली प्रिपेयर किया। अब वापस देखने को आया है कि बच्चे वापस अनुशासन के साथ और हर चीज सहजता के साथ और शालीनता के साथ बच्चे अपने रूटीन में व्यवस्थित आ गए हैं। और जो सेशन नेक्स्ट सेशन में है, तो लास्ट सेशन और नेक्स्ट सेशन के बीच जो बच्चों का जो छूटा हुआ सिलेबस था या फिर कैसे प्रमोशन कर रहे हैं, उन लोगों को क्या सिस्टम? देखिए, हमारे यहाँ अगर हम बता दें कि जैसे हमने कोविड को एक चुनौतीपूर्ण में कन्वर्ट किया, हमारे हर टीचर्स, यहाँ तक मैं भी, डिजिटली हम लोगों ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। स्कूल के जो रिसोर्सेज थे, हमारे कंप्यूटर्स रूम है, हमने पूरे कैंपस को वाईफाई भी कर दिया है, स्मार्ट क्लासेस है, हर चीज़ों का प्रॉपरली यूटिलाइज टीचर्स ने किया है। और हमारे यहाँ सिलेबस किसी तरह से पीछे नहीं रहा, क्योंकि जो हम अप्रैल से शुरू किए बच्चों का सत्र 2020 में, और सिलेबस को साथ में ले जाते हुए इस बार हमने वर्किंग डेज भी कैलकुलेट किया। जो नॉर्मल वर्किंग डेज होती थी उससे कहीं ज्यादा है, 230, 240, 225 वर्किंग डेज क्लासेस के आए हैं। तो सिलेबस को लेके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि टीचर्स शुरू से ही सतर्क थे। हम लोगों की प्लानिंग उसी मुताबिक थी कि बच्चों को कहीं दिक्कत नहीं हो। अभी वार्षिक परीक्षाएं चल रही है। LKG से 5th हम लोगों ने ऑनलाइन लिया है, जो स्नैप के माध्यम से होता है। पेरेंट्स को हम लोगों ने आंसर शीट दे दिया है, बच्चों के क्वेश्चन ऑनलाइन जाते हैं असाइनमेंट सेक्शन। 1 बजे परीक्षा खत्म होती है, 10 बजे से 1 बजे तक परीक्षा की अवधि है। 1:15 तक हर बच्चे को अपना आंसर शीट उस असाइनमेंट सेक्शन में अपलोड कर देना है,
ताकि वो टीचर सुनिश्चित हो जाएं कि बच्चे ने परीक्षा दे दिया है। और समय हमने निर्धारण कर दिया, हफ्ता में एक दिन अभिभावक आकर के बच्चों का लिखित परीक्षा कॉपी, हार्ड कॉपी विद्यालय को जमा कर जाते हैं। टीचर्स उसकी चेकिंग में लगे हुए। और छठी से 12वीं तक की, 10th और 12th की हमारे यहाँ पूरे बिहार में डीएवी में प्री बोर्ड चल रही है, उनकी हम वार्षिक परीक्षाएं विद्यालय में बुला के ले रहे हैं। अभी मई में एग्जाम होने वाले हैं सीबीएसई के 10th 12th के, तो उसको लेकर के क्या गाइडलाइन है, किस तरह बच्चों की तैयारी होगी और किस तरह टीचर्स रहेंगे, क्या गाइडलाइन आया है? जहाँ तक हमारे यहाँ 10th और 12th के बच्चों की अभी प्री बोर्ड चल रही है, 12th के बच्चों की मैं प्रैक्टिकल भी करवा रही हूँ, ताकि अप्रैल से इन बच्चों का एक्सटर्नल आएंगे, प्रैक्टिकल लेंगे। और बच्चों की इस प्री बोर्ड के बाद जरूरत पड़ेगी तो अप्रैल मंथ में मैं अपने यहाँ रेमेडियल क्लासेस जरूर चलाऊंगी, क्योंकि कुछ अभिभावकों ने कहा है कि मैडम परीक्षा का जो परिणाम होगा, तो अभिभावक जो हम कहते हैं विद्यालय में सर्वोपरि है, देखेंगे बच्चों की जरूरत होगी तो निश्चित करेंगे। और जहां तक सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं का बात है, सेंटर की बात है, अभी तक तो ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, क्योंकि हमारे विद्यालय में कंपार्टमेंटल की परीक्षा हुई है। तो जो गाइडलाइंस थी बच्चों के लिए कोविड गाइडलाइंस, उसको हमारे यहाँ तो ऑलरेडी तैयारी है, और जो गाइडलाइंस आएगी हम तो बहुत सहजता के साथ उसको पालन करेंगे। अच्छा, ये अब नया सेशन प्रारंभ हो रहा है, तो अभिभावक जानना चाहते हैं कि नए सेशन में किस तरह नामांकन का होगा, क्या गाइडलाइन होगा, कैसे बच्चों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? हमारे यहाँ तो बच्चों का हमने अपने यहाँ 26 और 27 मार्च रिजल्ट का डेट सुनिश्चित किया है। 26 तारीख को एलकेजी से 4th तक का रिजल्ट दे रहे हैं 2 स्लॉट में, और 27 को 5वीं से लेकर के बाकी ऊपर की कक्षा 12वीं तक रिजल्ट देना सुनिश्चित है। और उसी दिन रिजल्ट के दिन हमारी जो अपनी ट्रेंड रही है, बच्चों को सारी हम नोटिस प्रिंट दे देते हैं। उन बच्चों का री एनरोलमेंट किस क्लास का स्लॉट वाइज कब करना है, बुक्स उनको विद्यालय से कैसे लेनी है, वो नोटिस के साथ हमारी अपनी प्लानिंग हो चुकी है। बसेस को हमने कैसी चलानी है, पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, ताकि कोविड को भी हमें ध्यान में रखना है, बच्चों की सेफ्टी देखनी है, हर चीज को देखते हुए हमारी अपनी प्लानिंग है। और नोटिस बच्चों को 26-27 को अभिभावकों को मिल जाएगी। और सत्र जहां तक शुरू करने की बात है, बड़े कक्षा की हम लोगों ने प्लानिंग किया है 5 अप्रैल से सत्र शुरू करें, और छोटे बच्चों का प्राइमरी लेवल का 7 अप्रैल से ये हमने निर्धारित किया उनका सत्र शुरू करने का। क्या ऑनलाइन को कितना आप सटीक मानते हैं? क्योंकि हो सकता है कि संभावना ऐसी भी है कि थोड़ा सा समय और बढ़ सकता है, कई जगह में, कई राज्यों में भी फैल रहा है कोरोना एक बार फिर से, तो क्या एक बार फिर से ऑनलाइन को उतारा जा सकता है, या फिर आप ऑनलाइन भी साथ में ले सकते हैं जो छोटे बच्चे हों उसको लेकर? अभी जैसे मैं आपको बता दूं कि जिस दिन बड़े बच्चे भी 50-50%, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड हमारे विद्यालय में चल रहा था, ताकि जो बच्चे घर बैठे हैं वो भी किताब से कनेक्टेड हो जाए, विद्यालय के रूटीन से कनेक्टेड हो जाए, वो बच्चे पढ़ाई में ना पिछड़े। तो हमने अगले सत्र के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड को तैयार करके उसकी प्लानिंग के तहत हमारे यहाँ प्लानिंग की जा रही है। क्योंकि कोरोना का जो हम लोग देख रहे हैं सेकेंड स्ट्रेन आया हुआ है, उसमें भी कोई कमी नहीं है, कुछ राज्यों में बढ़ भी रहा है। तो हमें हर तरह से अपने आप को दोनों मोड लेकर के, हाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत सब्स्टिट्यूट, एक मात्र हम कह देंगे समय के हिसाब से एक सब्स्टिट्यूट है, लेकिन वो उसका पूर्ण रूप नहीं ले सकता है जो बच्चे विद्यालय आके सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पाठ्यक्रम ही नहीं है। बच्चों की जो नई शिक्षा नीति में आ रही है 21st सेंचुरी स्किल्स, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, तो इन सब चीजों को लेकर के हमें बच्चों को तैयार करना है, ताकि आगे हमारे बच्चे देश के एक सफल और सजग नागरिक बने। एंड एज वी नो, एजुकेशन इज नॉट ओनली रिजल्ट ओरिएंटेड, we have to prepare our students to face the future life. It should not be only for livelihood, but education in the real sense should be for life, so that every crisis is converted into opportunity. And this crisis, COVID-19, our teachers have also tried their level best, and they have converted this crisis into opportunity. And similarly, we have to prepare and plan our students on the same fashion. होली को लेकर के अपने अभिभावकों को, स्टूडेंट्स को प्रिकॉशन के साथ किस तरह होली मनाएं, कोरोना भी है इस बार, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो होली की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारक।
और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भी पर्व मनाते हैं सभी का एक ही लक्ष्य है, बुराई पे अच्छाई की विजय। और जहां बुराई पे अच्छाई की विजय की बात हो रही है, कोरोना को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए सभी सुरक्षित ढंग से और घर में अपने परिवार के साथ जरूर होली मनाएं। और जो मुख्य उद्देश्य है सौहार्द, शांति, भाईचारा और प्रेम का प्रतीक जो होली होता है उसको दर्शाते हुए होली जरूर मनाएं। रंगों का त्योहार है, जिंदगी रंगों के बगैर भी अधूरी है, लेकिन पूरे उसको प्रिकॉशंस लेते हुए ताकि कोविड से सभी बच सके, हम सुरक्षित रह सके और अपनी सीमा के अंदर रह के होली जरूर मनाएं। एंड विश ईच एंड एवरीवन अ वेरी कलरफुल होली। अब हम अभिभावकों को बता दें, खासकर कोरोना संक्रमण के दौरान अगर कोई चीज़ प्रभावित हुआ सबसे अधिक तो वह है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट भी आई है। बच्चों में जो पहले उसकी मेंटालिटी थी उसमें भी गिरावट है, जिसे बूस्टअप किया जा रहा है सभी स्कूलों के द्वारा। कई स्कूलों ने तो इसके लिए बजाते मॉर्निंग में 5 मिनट का उन लोगों को एक कार्यक्रम रखा है, अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें बच्चों को बताया भी जा रहा है कि किस तरह वो कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए खुद सुरक्षित रखें और पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान दें। और हम बता दें कि एक चैलेंज है सभी स्कूलों के लिए, क्योंकि अब नए सेशन में नए तरीके से और ज़्यादा बच्चों के लिए सक्रियता से काम करने की, ताकि एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल सके और बच्चे पुरानी पटरी पर जो पहले थे वो वापस लौट सके। तो देखते रहिए मिथिला मस्तिष्क को। हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।